हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, मस्त होगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट जो कल हमने आईयूपीएसी बताए थे, नियम बताए थे, ट्रिक बताई थी, उसके ऊपर आज मैं प्रैक्टिस सेट कुछ क्वेश्चनों के साथ, आपके कुछ प्रश्नों के साथ आपके साथ करने वाला हूँ। इसलिए बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज जो प्रश्न करवाने वाला हूँ वो आपको 4 नंबर कन्फर्म करवाने वाला है। कल नियम तो हमने कल ही क्लास में बता दिए थे। कल की ट्रिक जो उम्मीद करता हूँ जो कल हमने ट्रिक बताई थी आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम देख लेते हैं प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। कल भी हमने प्रश्न बताए थे एक आध बेसिक तौर पर, लेकिन आज हम और भी प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। जो जैसे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे वैसे प्रश्नों के साथ मैं आपको सामने आपके सामने प्रश्न को लाया हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यानी बाहर एन ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए जी स्मॉल ब्रैकेट में सी एन ट्वाइज ब्रैकेट बंद। इस प्रकार से आपका कुछ प्रश्न है। एक सेकंड, लीड लंबी हो गई है। इस प्रकार से आपका कोई प्रश्न है सामने है। मैं इसका थोड़ा इसे इरेज कर रहा हूँ जिससे आपको साफ से दिखे। रूल आज भी दिख रहा है, कल का जो मैंने कल करवाया था वो आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा रूल दिख रहा है। और जिन बच्चों ने अगर कल की क्लास नहीं देखी वो उस कल की क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि कल की क्लास में मैंने ट्रिक बताई थी ये आईयूपीएसी कराने की। ठीक है, तो कल की क्लास आप लोग ज़रूर देख लें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका नामकरण किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम इसकी आक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आक्सीकरण संख्या अगर हम ज्ञात नहीं करेंगे तो हमारी जो आईयूपीएसी नामकरण है वो अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो हम पहले इसका आक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। देखो, सोडियम जो हमारा बाहर दिख रहा है इसको हमारा प्लस वन का आवेश होता है, तो हम इसे एक करके लिख लेंगे। जिसकी हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब सी एन पर बैलेंस हमने कल बताया था कि एक होता है और इसके बाहर कितने लगे हुए हैं, दो। अब दो जब -1 के साथ मल्टीपल करेगा तो माइनस के दो ही हो जाएगा, बराबर 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं चढ़ा हुआ है क्रिस्टल के ऊपर या संकुल के ऊपर, तो हम इसको 0 मान लेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दो में से जब एक गया तो माइनस का एक, तो x - 1 बराबर 0। पक्षांतर करते हैं तो ये एक उधर चला जाएगा तो ये प्लस का एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ऑक्सीकरण संख्या एक निकल के बाहर आ गई। अब हम इसका नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया, तो ये देखो इस प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा है। जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ये सिर्फ हमारे तत्व ही चेंज हुए हैं। तो इसके हिसाब से इसमें लिखा है धनायन का नाम सबसे पहले, वो भी सिर्फ धनायन का नाम ही लिखेंगे। तो धनायन हमारा क्या है, सोडियम। तो हम इसमें सीधा सीधा लिख देते हैं सोडियम। ठीक, अब फिर देखो दूसरे नंबर लिगेंड का नाम संख्या से। लिगेंड हमारा कौन है, सी एन। इसको हमने कल ही बताया था, इसका नाम साइनो होता है। और कितनी बार है, दो बार। तो पहले डाई लगाएंगे, कितनी बार है, डाई साइनो। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय परमाणु ऑक्सीकरण संख्या सहित, और केंद्रीय परमाणु का नाम बदल जाएगा, उसके पीछे 8 जुड़ जाएगा, कल हमने जो बताया था। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु का नाम हमारा अर्जेंटेड, सिल्वरेट नहीं बोलेंगे, हम इसे अर्जेंटेड बोलेंगे। एजी का नाम आप नाम चेंज करके बताएंगे। अब वैसे अर्जेंट होता है लेकिन अर्जेंटेड बोलेंगे अब से। ठीक है, याद रखना। तो हमारा इसी प्रकार से ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। इसका आंसर अर्जेंटेड। और ऑक्सीकरण संख्या एक आई तो यहाँ पे हम नंबर रोमन में लिख देंगे 1। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मतलब इतना करने पर आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही करना है आपको एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ना कोई भाषा लिखनी है, ना कोई कुछ भी नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ये करके दिखाना है। परीक्षा जो भी चेक करेगा कॉपी को, उससे करके दिखाना है कि किस प्रकार से इसका जवाब दिया जाता है। सीधा सीधा उत्तर नहीं। ठीक है, हम बताना है ऑक्सीकरण संख्या के साथ, क्योंकि आपको यहाँ जो नंबर ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे वो जब तक आप निकालोगे नहीं तब यहाँ लिख नहीं पाओगे, इसलिए वहाँ उसी के सामने, क्वेश्चन के सामने ही आपको लिखनी होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अपने। जल्दी इस प्रश्न को नोट कर लीजिए सभी लोग। ओके, प्रश्न अगला है
प्रश्न अगला है हमारा, प्रश्न कहाँ गया, ये रहा प्रश्न, ये भी इरेज कर रहा हूँ मैं। प्रश्न है हमारा K4 ब्रैकेट FE ब्रैकेट में CN6 और ओहो, ये तो कल ही, ये तो यही प्रश्न लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ तो ये तो हम कल का पहले ही करवा चुका हूँ, ये तो मैं प्रश्न पहले ही करवा चुका हूँ। अगर इस प्रश्न का आंसर देखना है तो पिछला वाला वीडियो जरूर देखें जाकर, क्योंकि उसमें हमने बहुत डीपली समझाया, ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बच्चों को बताया है, ठीक है। तो अब ये प्रश्न हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने देख लिया है कि ये प्रश्न तो पहले ही हो चुका है। तो अब मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है, एक न्यू तरीके से ही प्रश्न ले रहा हूँ इस बार। FE फिर है H2O6 अब बाहर लिखा हुआ है Cl3। इस प्रकार से आपका प्रश्न है। शायद इस प्रकार का भी प्रश्न हो चुका है। ये प्रश्न नंबर आपका है, चलो अगर हो गया है तो सही, ना हुआ है तो सही। ओहो, यही सामने ही लिखा हुआ है। चलो अब इसको लिख ही लिया तो बता देते एक बार फिर से हमसे। ओके, ध्यान नहीं दिया कि कल हमने क्या करवाया था, वही प्रश्न फिर ले लिया। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। x से ऑक्सीजन संख्या पहले निकाल लेते हैं। हमने जिसकी ऑक्सीजन संख्या निकाली उसको x मानते हैं। और ये जो जल होता है एक उदासीन होता है, कल मैंने बताया था ये जल क्या होता है, एक उदासीन होता है। उदासीन का मान 0 होता है, तो हम प्लस करके यहाँ 0 लिख लेंगे। अब देखिए, देखो ये उदासीन होता है जब भाई 6 जो हमारा है इसके साथ 0 के साथ मल्टीपल होगा तो 0 आएगा। अब ये जो हमारा Cl3 है, Cl जो 3 है ये हमारा काउंट माइनस में होगा, तो ये अंदर ही काउंट होगा, तो माइनस के 3 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0। अब इस 3 का पक्षांतर करते हैं 0 की तरफ, तो x बराबर आपका हो जाएगा +3। बात समझ आ गया? फिर उम्मीद करता हूँ आप सबको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि कल जो हमने प्रश्न करवाया था उसी का जो आंसर हो गया। हाँ, इसका नामकरण की अगर बात करें तो नामकरण आराम से हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें आपका इधर कुछ नहीं दिया गया है, और जब इधर कुछ नहीं दिया गया तो सीधा सीधा हम इसको लिगेंड से प्रारंभ करेंगे। लिगेंड हमारा है जल, ब्रैकेट के अंदर जो भी जल लिगेंड है हमको उसको उससे ही प्रारंभ करेंगे। तो लिगेंड हमारा है जल, और जल को किस नाम से बुलाएंगे, एक्वा नाम से बुलाएंगे। ये लिखा भी हमने कल, एक्वा लिखा हुआ है, तो इस नाम से बुलाएंगे। तो कितनी बार है, 6 बार, तो हेक्सा, हेक्सा, एक्वा। इसके बाद हमको लिखना है ये नाम, जो भी तुम्हारा धातु है उसका नाम लिखना है आयरन, आयरन। देखो इसमें इस प्रकार के संकुल में आयरन को आयरन ही लिखेंगे, फेरेट नहीं लिखेंगे। अगर इस प्रकार से संकुल होगा तो हमने कहा था इसका नाम बदल जाएगा और उसके पीछे 8 लग जाएगा। कल की क्लास में हमने यही बताया था। तो अब देख लेते हैं हम। इस प्रकार से हमने आयरन लिख दिया, ऑक्सीजन संख्या आपकी 3 आई तो 3 ऑक्सीजन संख्या लिख दी है। और इसके बाद हम जो लास्ट में जो हमारा हेलोजन लगा हुआ, जो भी हेलोजन लगा हुआ है या कोई दूसरा भी तत्व हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ तो ये तो तुम्हारा हेलोजन है, BrCl जो भी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हेलोजन होते हैं। परंतु अगर यहाँ कोई दूसरा भी नाम है तो हमको सीधा नाम लिखना है उसका, तो हम इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड। बस आपकी नामकरण कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने, जल्दी से जल्दी इसे जल्दी नोट कीजिए। चलो ठीक, कर लिया नोट। अगला प्रश्न है हमारा, सामने देखिए। अगला प्रश्न दे रखा है इसमें Ag, ब्रैकेट में ही Ag है, NH3 ट्वाइज ब्रैकेट बंद, फिर Cl, फिर सिर्फ Cl लिखा हुआ है, Cl सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखो हमारा एमीन NH3 होता है, ये भी आपका उदासीन होता है, तो इसका मान भी आपका 0 होगा, ठीक है। अब हम इसे देख लेते हैं
ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या हम जब भी निकालेंगे तो धातु को हमारा जो केंद्रीय परमाणु होता है उसका मान हमको x लेते हैं, ये भी ठीक है। तो x ले लेते हैं हम, इसका मान 0 हो गया क्योंकि ये उदासीन है। अब ये हमारा Cl सिर्फ लिखा हुआ है, Cl पर हमेशा याद रखना बैलेंस 1 होता है। Cl हो एक याद रखना, देखो Cl हो गया आपका, Br हो गया आपका, इसके बाद I हो गया आपका, ठीक है, I हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, इसके बाद एक और है, इस पर सब पे एक एक माइनस होता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सब पे एक ही माइनस होता है। इसके बाद में एक याद नहीं आ रहा, अब इन तीनों को लिखवा दिया, ये तीनों पर बैलेंस 1 होता है तो माइनस का 1 हम रख देंगे बराबर 0, क्योंकि सब पे बैलेंस 1 है तो इस पर भी एक ही बैलेंस होगा, इसलिए हम इसको 1 ही करके लिखेंगे। तो आपका बैलेंस -1 रख दिया बराबर 0। अब देखो क्या करते हैं, प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस होता है बराबर 0, 1 का पक्षांतर कर लेते हैं तो +1 आएगा। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या आपकी 1 आ गई है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इस प्रकार के, यहाँ पर आपका जो अगर प्लस वाला होता है तो हमने पहले ही बता दिया, ये अगर ये माइनस है तो ये से प्लस मानेंगे, और ये अगर प्लस होता है तो इसे माइनस मानेंगे। हमने कल की क्लास में आपको अच्छे समझाया था। अब ये प्लस के हिसाब से हम करेंगे, पहले सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिख लेंगे। लिगेंड हमारा 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई एमीन। NH3 का नाम एमीन होता है, ठीक है, डाई एमीन। इसके बाद हमको लिखना है इसका नाम सिल्वर का, तो इसका नाम क्या होता है, अर्जेंटेट। अभी लिखा था आपने थोड़ी देर पहले, अर्जेंटेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है आपकी, 1 आई, तो 1 रख देंगे। इसके बाद क्लोराइड है तो क्लोराइड को हम लिख देंगे सिर्फ क्लोराइड। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा, आप बहुत आसानी से इसे बना पा रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बच्चे इसे आसानी से तैयार बना पा रहे होंगे। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चल रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न अच्छे ही करवाएं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। XI क्लोराइड कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। चलते हैं, चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेरा K3 ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको AF6। बस इस प्रकार से प्रश्न है, ना कोई कोष्टक है ना कोई ब्रैकेट है अंदर, इसी प्रकार से। तो अब हमारा ये जो होगा केंद्रीय परमाणु होगा, ये साथ में लगा हुआ लिगेंड होगा। इतनी बात आपको ध्यान कर लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसमें तो ब्रैकेट भी नहीं, स्मॉल ब्रैकेट, तो लिगेंड कौन सा होगा। तो याद रखना, ये जो तुम्हारा धातु होता है वो केंद्रीय धातु होगा और जिसके साथ में लगा होगा वही आपका लिगेंड होगा, ठीक है। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि आप ऑक्सीकरण संख्या देखो कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। तो जब इस प्रकार से प्रश्न होगा तो आपको पहले 3 लिख लेने, क्योंकि 3 लिखा हुआ है इसमें, फिर प्लस इसको x मान लेना है, धातु जो है, और जो भी लिगेंड है हमने पहले ही बताया, तो Cl हो, Br हो, I हो, चौथा आपका ये मिल गया। देखो इस पर भी बैलेंस से 1 होता फ्लोरीन। तो ये जब भी -6 है जो -1 पे गुणा करता तो -6 आ जाएगा, कुछ 6 जब भी -1 के साथ गुणा करेगा तो 6 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब 6 में से जब 3 जाएंगे तो x बराबर 3 बचेगा बराबर 0। पक्षांतर करते हैं तो इस प्रकार से आपको ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी 3। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार के नामकरण में सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे सिर्फ, तो धनायन हमारा है पोटेशियम। पोटेशियम धनायन का नाम क्या है हमारा, पोटेशियम। इसके बाद हमें लिगेंड का नाम लिखना है संख्या सहित। लिगेंड हमारा हेक्सासाइनो, या इसको हेक्सा आपने ब्रोमीन एक ब्रोमीन होता है एक शायद, एक आपका होता है क्लोरीन होता है, तो हेक्सा इसका नाम फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरिडो से बुलाएंगे हम लोग, क्या बुलाएंगे, फ्लोरिडो।
और ब्रोमिडो उसे बुलाएंगे, क्लोरिडो, क्लोरीन भी बोल सकते हैं उसमें, यहाँ इसमें ज़्यादा फर्क नहीं मानेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है इसमें ओ एल जुड़ जाता है। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ना कह के फ्लोरिडो बोल देंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से इसके नामकरण से होता है। तो हमने लिगेंड का नाम लिख लिया, अब हमको लिख लेना है हमको लिख लेना है अब क्या, ये इसका नाम क्या, एल्यूमिनियम होता है। अगर हम इसको एच करके इसमें जोड़ते हैं तो एल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। अरे यार किस प्रकार लिखा गया देखे, एक बार चेक कर लें। तो एलू है, एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट हो जाएगा। मुझे लगा आधा लाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका नाम, ऑक्सीजन संख्या कितनी आई, 3, तो यहाँ आप लिख देंगे रोमन में 3। इस प्रकार से आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसका जवाब देना था। इसके बाद प्रश्न अगला आपके सामने आ रहा है। ये तो आप बहुत आसान से कर पाएंगे इस सवाल को, इस क्वेश्चन को। प्रश्न है आपका Cr ब्रैकेट में ही है, फिर लिखा हुआ है H2O, फिर आपका 6 ब्रैकेट 12 Cl3। इस प्रकार से आपका प्रश्न है। इसी प्रकार का प्रश्न अभी आपने किया था थोड़ी देर पहले आपने ये प्रश्न किया था और आप सबने किया था। इसका प्रश्न नंबर आई भी है, मॉडल में ये प्रश्न नंबर दे रखा है, ठीक है। अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। फिर क्या करें, ऑक्सीकरण संख्या निकालने से पहले अब हम केंद्रीय धातु देख लेते हैं कौन है, क्रोमीन। तो इसको X मान लेते हैं। ये हमारा उदासीन है इसलिए हम इसको 0 मानेंगे, चाहे कितना भी नंबर लगो, क्योंकि कितना भी नंबर क्यों ना हो इसको हम 0 ही मानेंगे, क्योंकि जब ये 0 है तो इसका 0 से मल्टीपल करोगे तो 0 ही आएगा। अब हम देखें Cl हमारे 3 है तो हम माइनस करके 3 लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे माइनस के रूप में होता है। बराबर 0 कर लें तो X बराबर अगर बात करें तो प्लस के 3 इसका ऑक्सीकरण संख्या निकले आई, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलने वाली है, प्लस के 3। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। इस प्रकार के नामकरण के लिए हमने पहले सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड हमारा है इस वक्त जल, तो हेक्सा एक्वा, जल का नाम ही बताया था, हेक्सा एक्वा। और फिर हमारा ये आ गया, इसका नाम क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम। अब इसका नाम हम 8 नहीं लगाएंगे, 8 तब लगाएंगे जब इस प्रकार बाहर कोई हमारा तत्व लगा होगा, उसमें हमें 8 लगाना है। पहले बता दे रहा हूँ, उसमें 8 लगाना है। जब अंदर कोई लगा हो, इधर बाहर कुछ ना हो, तो हमको उसमें सीधा सीधा उसका नाम लिखना। क्रोमियम है तो क्रोमियम ही लिखेंगे और ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे 3। और फिर क्लोराइड बाद में लिखना है, जो भी है नंबर नहीं आपको बताना, सीधा सीधा क्लोराइड लिखना है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया। इसके साथ ले लें। प्रश्न अगला, अच्छा प्रश्न है और पेपर में ये आया था। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका Pt मतलब प्लेटिनम, ब्रैकेट में NH3। देखो एक उदासीन भी ले रहे हैं 6 और बाहर लिखा हुआ है Cl4। अब तो ये आराम से आप सब कर पाएंगे। Cl4 अभी आपको पता चला कि ये एमीन हमारा एक उदासीन है, इसका मान 0 होता है। एक जल हो गया, एमीन हो गया। तो इन अगर एग्जाम, अगर मैं ये कहूँ, अगर एग्जाम अगर पूछा जाएगा तो जल अलग होगा और ये NH3 होगा। अगर उदासीन से अगर पूछा जाएगा तो, और उदासीन से नहीं पूछा जाएगा तो ये दोनों नहीं होंगे, ये कोई फिर दूसरा ही ले लेगा। वो चाहे Cl ले लिया, Br ले लिया, I ले लिया, F ले लिया, तो इनमें से कोई ना कोई ले लेगा। लेकिन अगर उदासीन से अगर पूछता तो 2 ही होंगे। तो दोनों के नाम मैंने पहले ही बता दिए। इसका नाम एमीन होता है और जल का नाम होता है एक्वा होता है। तो इसका जल का भी मान 0 होता है, इसका मान भी 0 होता है, ये भी जान लो। तो इसको हम X मान लेते हैं और इसका मान 0 हो गया। और 0 हो गया तो अब ये कितने बाहर लिखे, 4, तो माइनस के 4 बराबर 0। यही है ना, ओके, यही सवाल था। अब इसका हम पक्षांतर करते हैं तो X बराबर प्लस के 4 हो जाएगा। यही होगा, X बराबर प्लस के 4 हो जाएगा। तो X बराबर प्लस के 4 हो गया। अब इसका हम नामकरण कर लेते हैं, ठीक है।
तो आंसर तो आपको बिल्कुल सही आया है, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं, आंसर एकदम करेक्ट आया है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। सबसे पहले हेक्साएमीन, हेक्साएमीन। इसके बाद इसका नाम होगा, केंद्रीय धातु का नाम प्लेटिनेट, प्लेटिनम लिखना सिर्फ, क्योंकि हमें नाम चेंज ही नहीं करना इस बार, प्लेटिनम। कितनी ऑक्सीजन संख्या निकली? 4, तो हम 4 लिख लेंगे। अब फिर लिख देंगे क्लोराइड, कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्लोराइड हमको लिखना है। ठीक है, तो वीडियो की क्वालिटी ज़रूर एक बार चेक कर लूँ। ओके, वीडियो की क्वालिटी तो सही आ रही है सर। ओके, सभी बच्चों को सही दिख रहा है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि सभी को सही से समझ में आ रहा होगा। अब हम देख लेते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसे समझ लेते हैं। आखिर अगले टॉपिक पे नहीं, अभी और इसमें प्रश्न करवाने वाला हूँ अभी, और जब तक आपको क्लियर समझ ना आ जाए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, K2 ब्रैकेट में Zn स्मॉल ब्रैकेट में OH होल 4, इस प्रकार से आपका प्रश्न वैसा दिख रहा है। सिर्फ तत्वों के जो पदार्थ हैं वही आपके चेंज है। तो अब हम इसको यहाँ 2 मान लेते हैं, क्योंकि पोटेशियम पर बैलेंस 1 होता है, तो 1 जब मल्टीपल करेगा तो 2 ही होगा। हमेशा केंद्रीय धातु को हमें x मानना, क्योंकि हमें उसकी ही तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। इसके बाद ये इस पर एक बैलेंस माइनस का 1 चढ़ा होता है OH पर, तो याद रखना 4 एकम 4, तो माइनस के 4 हो गए बराबर 0। अब 4 में से जब 2 जाएगा तो x माइनस 2 रह जाएगा। अभी को पता है कि बड़ी संख्या 4 में से कोई प्लस का छोटी संख्या जाएगी तो माइनस की बचेगी। अब इसका पक्षांतर कर लेते हैं तो प्लस 2 आ जाएगा। इस प्रकार से अब इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। तो नामकरण हमने पहले बताया, जब इस प्रकार से होता तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन हमारा है पहले ये पोटेशियम, पोटेशियम। इसके बाद हमें लिगेंड का नाम लिखना है, तो क्या 4 बार है तो टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा। अब इसको नाम क्या बुलाएंगे? एक वैसे तो ऐसे हम बुला देते हैं, ऑक्साइड बुलाएंगे, लेकिन अब इसको नाम एक नया नाम देने वाले हम हाइड्रॉक्सो बुलाएंगे इसे। ठीक है, हाइड्रॉक्सो। इस प्रकार से हम O पीछे लग जाता है, मतलब जो भी लिगेंड होता है तो उसके पीछे O लग जाता है, हाइड्रॉक्सो। यही लिखा हुआ है। ओके, यही लिखा हुआ है। अब हमें केंद्रीय धातु का नाम लिख रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा जिंक है। इसका नाम क्या है? जिंक है। तो किसे क्या कहेंगे आप लोग? अभी देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसी प्रकार का प्रश्न है, तो इसका नाम में एट जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिंकेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? जिंकेट। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या भी लिखनी है 2, तो ऑक्सीकरण संख्या आपकी 2 हो जाएगी। इस प्रकार से आप प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास सभी बच्चों को सही से समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर किसी बच्चों को अपने प्रश्नों को लेकर डाउट है, इसके बाद भी किसी बच्चे को अपने प्रश्नों को लेकर डाउट है, कल हमने 2 लिगेंड वालों को भी बताया था किस प्रकार संख्या अल्फ़ाबेट के अनुसार आपको निकालनी है। और इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है तो वो अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में भेज दे, जिससे कि मैं आपके उन प्रश्नों को मैं सॉल्व करके आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचा पाऊँ। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को या अन्य किसी कहीं के वो लोग हों या अदर राज्य के लोग हों, वो इसी को लेकर समस्या समझ रहे हैं कि हमको ये कम समझ में आ रहा है, ये लेसन कम समझ आ रहा है, या ये प्रश्न बहुत कम समझ में आ रहा है, उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में भेजकर मेरे को बता दें कि मेरे को इस प्रश्न का उत्तर जानना है, तो मैं आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप लोग उस प्रश्न के बारे में अच्छे से समझ पाएँ। तीसरी बात, दूसरी तो होगी, तीसरी बात, यूपी बोर्ड में कंपटीशन थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है। अगर मैं यूपी की बात करूं, अपने राज्य में सबसे बड़ा यूपी ही राज्य आता है। जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा यूपी काउंट होता है।
इस वजह से ये यूपी की जो आबादी है वहाँ हाई स्कूल और 10th के यूपी के जो बोर्ड बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं कई लाखों संख्या में होते हैं। उन्हें टक्कर देना, क्योंकि एक से एक बच्चा आज के टाइम पर एक से एक जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप में टैलेंटेड जरूर होता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ट्रिक के माध्यम से रहते हैं कि कैसे कोई जुगाड़ लग जाए और अच्छे खासे नंबर अर्जित कर पाए। तो जुगाड़ भी लगती है और उन बच्चों का भी जो बच्चे पहले से ही टैलेंट, उन बच्चों का भी रिकॉर्ड ऊपर रहता है और कई जुगाड़ों से भी ऊपर चलता है। तो जुगाड़ के पीछे मत भागिए। जुगाड़ तो एक ऐसी जुगाड़ होती है कि जहाँ बंद पड़ गई तो वहीं रुक जाएगी। इसलिए आपको अपनी तैयारी अव्वल किस्म की करनी है, मतलब अव्वल मतलब पहला नंबर लाना है। ये सोच के चलना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा पहला नंबर है, तब जाकर कहीं जाकर आप कई नंबरों के पीछे होंगे। यही सब सोचते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि हर बच्चा सोचता है कि कहीं ना कहीं मेरा ही नंबर सबसे आगे आ जाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम है क्या करना है, पास हो गए और हमें क्या, कौन सी नौकरी मिलने वाली है। ये भी बात सही है, सरकार तो उल्लू बनाती रहती है। उल्लू बना गए, 5 साल में एक काम कर दिया, उल्लू बना गए, बोल के करोड़ों को नौकरी देंगे, देते एक को भी नहीं। तो ऐसे ही होता है। आज के टाइम वो हो गया कि नौकरी अगर करनी है तो छीननी पड़ती है, वो दिमाग लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हर जो भी पेपर होगा उस पर हमारा नंबर आना चाहिए। नौकरी आज के टाइम पर यूपी में तो हमें लगता नहीं, देखो बिहार सरकार की नौकरियों पे नौकरी निकाल रही है, नौकरियों पे नौकरी निकाल रही है, बिहार सरकार में क्या बात है। लेकिन यूपी में क्या हो गया, अब जैसे मैं ही ले लो, सी टेट, यूपी टेट, फलाना टेट, एक और कोई धमाका टेट होता वो भी कर लेता, फिर भी नौकरी नहीं मिलती। दूसरी बात है, अभी जल्दी में ही मैंने एक लगभग करके 19 में जो डीएलएड की थी NIOS की तरफ से, उन्होंने क्या किया, उस डिग्री को रद्दी बना दिया। कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी। लेकिन आप लोग हमें ये बताइए, जो पैसा खर्च हुआ था उसका भरपाई कौन करेगा। चलो हम तो दूसरी डिग्री कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो पैसा आप लोगों ने खा लिया है हम बच्चों का, वो कौन देगा। मैं किस पर केस करूं, मेरी तो डिग्री रद्दी हो गई, हो सकता अभी 2-4 दिन में जला दूंगा, उसमें अब करना क्या उसमें, क्योंकि अब मैंने ठान लिया मेरे को अब दूसरी कर लेनी है। लेकिन मैं पीछा तभी छोड़ने वाला हूँ जब तक मेरा पैसा जितना खर्च हुआ है वो आप लोग वापस नहीं कर देते। मेरा जितना भी समय 4-5 साल खराब हुआ वो समय मेरा वापस नहीं ले आते हो, तब तक मैं आप पर उंगली उठाता रहूँगा, आपको कोसता रहूँगा, आपको कहीं ना कहीं गाली भी दूंगा, कोई बड़ी भी बात नहीं। हम लोगों को लगभग ऑल इंडिया में अगर बात करें लगभग 14 लाख विद्यार्थी थे। अगर 14 लाख विद्यार्थी अगर दिल्ली उतर आए तो दिल्ली को हिला कर रख देंगे, एक बात ध्यान रखना। ऐसा मत समझना कि हम लोग जब तक चुप बैठे हैं तब तक ही आप लोग सुकून में हो। जिस दिन हम लोग भड़के, उस दिन दिल्ली में जो भी इस फैसला सुनाया आया, पहले तो मैं ये बताओ मार्कशीट में आप लोगों ने 2 साल क्यों लिखा है, और फिर लिखने के बाद भी ये क्यों बोला ये 18 मंथ का है। उल्लू समझ रखा है हम लोगों को का, कोई बेवकूफ़ बनाने वाला मिला नहीं आप लोगों को। आपने डिग्री देखी होगी, उसमें तो 2 महीना लिखा, अरे 2 साल लिखा हुआ है, 18 महीने तो कोई दिख ही नहीं रहा। फिर कहाँ से आपने बोल के रख दिया कि 18 माह करवाया फलाना ठिकाना। आप ये बताओ, पहले से ही हम लोग टीचर थे, अच्छा खासा हम लोग टीचर कोई नॉर्मल थोड़ी नहीं होता, जिससे पहले से ही अच्छा खासा ज्ञान होता वही तो टीचर होता है। अब प्राइवेट तौर पर हम लोग किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, सरकारी में तो गए ओलम पढ़ाई, ये फलाना किया बस चल लगे, तो यही चलता है। लेकिन प्राइवेट में जो प्रिंसिपल होता है ना, वो खड़े होकर टीचर से पढ़वाता है कि एक भी अगर एक तुम्हारे अंदर कमजोरी आई या किसी प्रकार का वो आए समस्या, तो घर पे जाओ, सैलरी नहीं मिलेगी उस दिन की। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रेनिंग, जो भी तुमने 18 मान लीजिए 18 महीना की, अरे यार टी टेट सुपर टेट दुनिया के तो अब तुम लोग पेपर करवा रहे हो, उसमें नंबर हम लोगों को डाल नहीं देते। अगर उसमें नंबर ना डाल पाते तो हम तो वैसे ही बाहर थे। इसके बाद भी तुम लोगों ने साले खेला खेल दिया। दूसरी बात,
बहुत जल्द ही मैं इस पे वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ कि तुम लोगों की खैर नहीं होगी, जिसने भी ये तमाशा किया है। चाहे वो नोएडा के जो NYS डिग्री करवाते हैं, वो तो चुप्पी साधे बैठे। उन्होंने पहले बहुत से टीवी में चैनल चलवाया कि NYS कुछ बहुत अच्छी शिक्षा केंद्र से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री के द्वारा जुड़ा हुआ है। भैया जब NIOS आया था तब प्रधानमंत्री का अच्छी खासी फोटो लगी हुई थी कि प्रधानमंत्री के द्वारा NIOS को नौकरी मिलने वाली है। वो छात्र जो अनट्रेंड हैं वो भी अब शिक्षक बन पाएंगे। इस प्रकार का कुछ आपने टाइटल में लिख कर दे रखा था, प्रधानमंत्री की फोटो लगा के। प्रधानमंत्री की फोटो का हलवा लगाना, मैं ना लगा लूँ प्रधानमंत्री की फोटो और चालू कर दूँ एक फर्जी माड़ा कि हम चलो डिलीट करवा रहा हूँ या बीड करवा रहा हूँ, ऐसे ही चलना दो। तब आप जांच करने के लिए फटाक से आ जाएंगे। और 2 साल तक ये फर्जी NIOS करवाते रहे वो, तब आप लोग एक भी नहीं आए कि ये क्या तमाशा चलवा रहे, गजेटेड नहीं है, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं, ये क्या है? उल्लू समझ रखा है क्या? सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, चाहे कोई सरकार हो, अगर ऐसे ही तुम जनता को परेशान करोगे, हम छात्रों को परेशान करोगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी बन गया तो तुम्हारे लिए समस्या हो जाएगी। फिर मत कहना कि यहाँ हम लोगों के साथ ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। इसलिए हमेशा अगर नौकरी नहीं देना चाहते हो तो पहले ही बता दिया करो, ये छात्र, ये ऐसे ऐसे छात्र हमको नहीं लेने हैं। बाद में तमाशा करते दुनिया का पैसा खर्च करवा दिया, वो कौन भरपाई करेगा? फिर कहते लो अपराधी बन गया, ये छात्र ये बन गया, फलाना अपराधी क्यों ना बने? सारे रास्ते तो आप लोग बंद कर देते हो। ठीक है, ये गुस्सा मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा। देखता हूँ कौन कितनी सरकार चलाता है, क्या करता है क्या नहीं। कर दोगे जो ये लोग, क्या करना है? डरता हूँ क्या किसी से? आज़ाद देश का आज़ाद बंदा हूँ मैं, समझ में आया? ये मत सोचना कि किसी से घबरा गया। आऊँगा दिल्ली की खिड़कियाँ बजाने बहुत जल्द। बाय।